एक जमाने में घने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में हैंसल और ग्रेटल अपने बाबा के साथ रहते थे। उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही थी और उनके बाबा दिन रात मेहनत किया करते थे ताकि अपने बच्चों का सहारा बन सकें। वक्त के साथ हालात और ज्यादा सख्त होते गए और जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल बनती चली गई। आखिरकार उनके बाबा ने दूसरी शादी कर ली। हैंसल और ग्रेटल अपने बाबा के हाथों से बने खिलौनों से खेलते रहते थे, मगर उनकी नई मां को उनसे जरा भी मोहब्बत ना थी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि इन बच्चों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए और खिड़की से बच्चों को देखकर जलती रहती थी। और जब हैंसल और ग्रेटल सोने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपनी सौतेली मां और बाबा की बातें सुन ली। कल हम बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत रो ग्रेटल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे जल्दी करना होगा। वो आहिस्ता से घर से बाहर निकला और छोटे छोटे पत्थर अपने थैले में जमा करने लगा। ये पत्थर हमें घर वापस ले आएंगे। उसने जितने पत्थर मिल सकते थे उन्हें अपने छोटे से थैले में भर लिया। बच्चों, आज हम जंगल की सैर पर जाएंगे। सच बाबा, हम जंगल जाएंगे? हाँ ग्रेटल, चलो तैयार हो जाओ। भैया, जंगल कितना सुंदर है। हाँ ग्रेटल, लेकिन मेरे पास ही रहना माया। और हैंसल चुपके चुपके रास्ते में पत्थर गिराता गया। तो ज्यादा दूर मत जाना। जी बाबा। ग्रेटल, मेरे बिल्कुल पास रहना। हम बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ठीक है बाबा। ग्रेटल, मेरे पास ही रहना। तुम दोनों यहीं बैठो, हम अभी आते हैं। बाबा, आप हमें अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना? डरो मत ग्रेटल, मैं यहीं हूँ। भैया, बाबा बहुत दूर चले गए थे। घबराओ मत, वो वापस आएंगे। मगर वो दोनों बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर जा चुके थे। भैया, हमें घर वापस जाना चाहिए। डरो मत ग्रेटल, मेरे पत्थर हमें रास्ता दिखाएंगे। और चांद निकलने का इंतजार करते हुए। भैया, अब बहुत अंधेरा हो रहा है। देखो ग्रेटल, चांद निकल आया है और चांद की रोशनी में पत्थर चमकने लगे। भैया, आपके पत्थर सच में चमक रहे हैं। मैंने कहा था ना, ये हमें घर ले जाएंगे। और दोनों बच्चे चांदनी रात में घर की तरफ बढ़ने लगे। आया, मुझे हमारा घर दिखाई दे रहा है। हम आखिरकार घर पहुंच गए ग्रेटल। और आखिरकार दोनों बच्चों को घर वापस जाने का रास्ता मिल गया। हैंसल, ग्रेटल, तुम दोनों सच में वापस आ गए। बाबा, हमें लगा था हम कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं ग्रेटल को सुरक्षित वापस ले आया। मुझे माफ कर दो बच्चों। बाबा, हम वापस आ गए बाबा। अब हमें कहीं मत छोड़िएगा बाबा। अब सब ठीक हो जाएगा। काश मैं अपने बच्चों को खुश रख पाता। ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कल उन्हें फिर जंगल ले जाना होगा। नहीं, इस बार नहीं। फिर से? मैं ग्रेटल को फिर अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत मजबूर हूँ बच्चों। सुबह होते ही हम निकलेंगे भैया। इस बार जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा है। डरो मत ग्रेटल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। काश मुझे ये सब ना करना पड़ता। इस बार पत्थर नहीं, रोटी के टुकड़े हमारा रास्ता बनाएंगे। क्या हम फिर घर वापस आ पाएंगे? भगवान तुम दोनों की रक्षा करे। भैया, अब फिर हमें छोड़कर जा रहे हैं तो? डरो मत ग्रेटल, रोटी के टुकड़े हमें वापस ले जाएंगे। भैया, रोटी के टुकड़े गायब हो रहे हैं। ओ नहीं, पक्षियों ने सारे टुकड़े खा लिए। और अब बच्चों के पास घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ही हूँ गार्ड। तभी दूर अंधेरे जंगल में एक अजीब चमक दिखाई दी। शायद वहाँ कोई घर है। लेकिन धीरे धीरे अंधेरे जंगल के बीच एक रहस्यमयी घर दिखाई देने लगा। भैया, ये घर तो मिठाइयों से बना हुआ है।
मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस मीठे घर में एक खौफनाक राज छुपा है। ग्रेटल, ये दीवार सच में तो बिस्तर। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। भूख और थकान की वजह से दोनों बच्चे उस रहस्यमयी घर के और करीब जाने लगे। दाया, ये मिठाइयाँ कितनी स्वादिष्ट हैं। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। लेकिन घर के अंदर कोई उन्हें छुपकर देख रहा था। तो तभी उस रहस्यमयी घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अरे प्यारे बच्चों, तुम बाहर क्यों खड़े हो? भैया, मुझे इनसे डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, अंदर आ जाओ। क्या सच में आप हमारी मदद करेंगी? भैया, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। दोनों बच्चे धीरे धीरे उस रहस्यमयी घर के अंदर चले गए। आओ बच्चों, यहाँ तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। ग्रेटल, मेरे पास ही रहना पड़ा। खाओ बच्चों, जितना चाहो उतना खाओ। भैया, इतने सारे स्वादिष्ट खाने मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। डरो मत बच्चों, अंदर आ जाओ। क्या सच में आप हमारी मदद करेंगी? भैया, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। दोनों बच्चे धीरे धीरे उस रहस्यमयी घर के अंदर चले गए। आओ बच्चों, यहाँ तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। ग्रेटल, मेरे पास ही रहना पड़ा। खाओ बच्चों, जितना चाहो उतना खाओ। भैया, इतने सारे स्वादिष्ट खाने मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ग्रेटल, ये बूढ़ी औरत मुझे अजीब लग रही है। तुम दोनों आज यहाँ आराम से सो सकते हो। भैया, आप मेरे पास ही रहना। ये औरत हमें ऐसे क्यों देख रही है? जल्द ही तुम दोनों मेरे काम आओगे। भैया, मुझे बहुत बुरा सपना आ रहा है। अब तुम मेरे कैदी हो छोटे बच्चे। ग्रेटल, भागो! नहीं भैया! भैया, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगी। रो मत ग्रेटल, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। जल्द ही तुम मोटे हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैंने आपके लिए खाना लाया है। ग्रेटल, हिम्मत मत हारना। जल्दी ही ये बच्चा मेरे स्वादिष्ट खाने में बदल जाएगा। ग्रेटल, जाकर देखो तंदूर ठीक से गर्म हुआ या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे देखूं? ग्रेटल, सावधान रहना। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, तंदूर कैसे देखते हैं? हटो मूर्ख लड़की, मैं खुद देखती हूँ। ग्रेटल, अभी मौका है। अभी तंदूर पूरी तरह गर्म नहीं हुआ। यही सही मौका है। ग्रेटल, अभी धक्का दो। मेरे भैया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पूरी हिम्मत जुटाकर ग्रेटल ने चुड़ैल को जोर से धक्का दे दिया। भैया, मैं भी आपको बाहर निकाल दूं। ये घर चल रहा है। भैया, दरवाजा खुल गया। तुमने हमें बचा लिया ग्रेटल। और दोनों बच्चे जलते हुए उस खौफनाक घर से बाहर भाग निकले। हमें अभी बहुत दूर जाना होगा का? क्या हम कभी घर पहुंच पाएंगे? और दोनों बच्चे अंधेरे जंगल में आगे बढ़ते गए। था क्या हैंसल और ग्रेटल इस डरावने जंगल से बाहर निकल पाएंगे? पार्ट 2 देखने के लिए लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।